आज की क्लास में शैवालों में कायिक जनन का अध्ययन करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी, क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट एंड पेपर थर्ड। पेपर थर्ड की जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी, शैवालों में कायिक जनन। शैवालों के अंदर 3 टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार एल्गी के अंदर 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है: कायिक जनन, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन। तो आज की क्लास में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर्स नहीं बनते हैं एंड स्पोर्स के द्वारा ये रिप्रोडक्शन नहीं होता है। एंड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स के द्वारा यह रिप्रोडक्शन होता है। स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर गैमेट्स का फ्यूजन होता है। गैमेट्स के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, कायिक जनन। तो आज की क्लास में कायिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। कायिक जनन, कायिक जनन निम्न मेथड्स के द्वारा होता है। कौन कौन से मेथड्स हैं? फ्रेगमेंटेशन, सेल डिवीजन, हॉर्मोगोन, प्रोटोनिमा, by tubers and Amylin star. by bulbils। इस प्रकार वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी के अंदर निम्न मेथड्स के द्वारा होता है: फ्रेगमेंटेशन, सेल डिवीजन, हॉर्मोगोन, प्रोटोनिमा, by tubers, Amylin star and by bulbils। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, खंडन। अनेक शैवालों का जो थैलस है अनेक खंडों में विभाजित होता है, अतः प्रत्येक खंड वृद्धि करके नए पादप का निर्माण करता है, जैसे क्लेडोफोरा व यूलोथ्रिक्स। अनेक शैवालों के थैलस अनेक खंडों में विभाजित हो जाते हैं, अतः प्रत्येक सेगमेंट या खंड या खंड ग्रोथ करके नए पादप का, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। जैसे क्लेडोफोरा and
यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा एंड यूलोथ्रिक्स। क्लेडोफोरा व यूलोथ्रिक्स का जो थैलस होता है विभाजन के द्वारा अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है या अनेक खंडों में बट जाता है। इनका प्रत्येक खंड नए पादप का निर्माण करता है। इन एल्गी का जो थैलस होता है किस वजह से, किस कारण से खंडित होता है? जल की तेज धारा से या जल के तेज बहाव से व जलीय जीवों के इनके थैलस को काटने व चबाने से इनके थैलस का खंडन होता है। खंडन होने के पश्चात जो खंड बन रहे हैं वे खंड प्रत्येक खंड नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, यूनिसेलुलर एल्गी की सेल्स विभाजित होकर डॉटर सेल्स बनाती है। प्रत्येक डॉटर सेल्स वृद्धि करके नए पादप में विकसित हो जाती है। प्रत्येक डॉटर सेल्स ग्रोथ करके नव पादप में विकसित हो जाती है। जैसे यूग्लिना व डायटम्स सेल डिवीजन, यूनिसेलुलर एल्गी की सेल्स विभाजित होकर डॉटर सेल्स बनाती है। प्रत्येक डॉटर सेल्स ग्रोथ करके नव पादप में विकसित हो जाती है। यूग्लिना व डायटम्स। अगली विधि है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, हॉर्मोगोन। इनका निर्माण ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। नील हरित शैवालों में होता है। इनका फॉर्मेशन एल्गी में होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में फिलामेंटस एंड ट्राइकोम। छोटे छोटे सेगमेंट्स में विभाजित हो जाते हैं। ये खंड, ये सेगमेंट हॉर्मोगोन कहलाते हैं। इनका निर्माण सेपरेशन डिस्क के द्वारा होता है। ये नॉस्टॉक है, ये हॉर्मोगोन है। इनका निर्माण सेपरेशन डिस्क के द्वारा होता है।
ये मातृ पादप से अलग होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। इनका निर्माण फॉर्मेशन, सेपरेशन, डिस्क के द्वारा होता है। हार्मोगोन वृद्धि कर नए थैलस में विकसित हो जाते हैं। ग्रोथ कर न्यू थैलस में डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा इस प्रकार की फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स कारा में पाई जाती है या कारा में विकसित होती है। इस प्रकार की फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स कारा में डेवलप होती है। कारा में डेवलप होती है। कारा की जो पर्व संधियां होती है, पर्व संधियों से न्यू प्लांट का निर्माण होता है। ये पर्व संधियां हैं जहां से दो लीव्स आपस में अटैच है, यहां से नए पादप का निर्माण होता है। पर्व संधियों से न्यू प्लांट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है बाय ट्यूबर्स। कंद कारा प्लांट होता है। कारा प्लांट की जो आधारी पर्व संधियों की सेल्स वह कारा प्लांट की आधारी पर्व संधियों वह राइजोर्स की सेल्स गोलनुमा स्टार्च युक्त संरचनाएं बनाती है, जिनके अंदर स्टार्च भरा रहता है। इन्हें ट्यूबर कहते हैं। कारा प्लांट की आधारी पर्व संधियों की सेल पर्व संधियों या मूलावासों की राइजोर्स की सेल्स स्टार्च युक्त गोलाकार संरचनाएं बनाती है, जिनमें स्टार्च प्रयुक्त मात्रा में जिन्हें ट्यूबर कहते हैं, कंद कहते हैं। इन कंद के अंदर ये राइजोर्स हैं। राइजोर्स की सेल्स व इंटरनोड्स की सेल्स पर्व संधियों की नोड्स की सेल्स स्टार्च युक्त गोलाकार संरचनाएं बनाती है, जिन्हें ट्यूबर कहते हैं। कंद कहते हैं। इन कंदों के अंदर स्टार्च पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है ये ट्यूबरनुमा संरचनाएं
जो कंद संरचनाएं बन रही है ये मातृ पादप से अलग होकर नए पादप का अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण कर लेती है। ट्यूबर मातृ पादप से पृथक होकर अंकुरित होकर जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट का निर्माण करती है। इस प्रकार ट्यूबर्स मेथड कारा प्लांट की आधारी परिसंधियों या राइजोट्स की सेल्स स्टार्च युक्त गोलाकार संरचनाएं बनाती है जिन्हें ट्यूबर कहते हैं, जिन्हें ट्यूबर्स कहते हैं। ट्यूबर्स मातृ पादप से पृथक होकर जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट का निर्माण करती है। नेक्स्ट है एमाइलम स्टार। अगली मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एमाइलम स्टार। एमाइलम स्टार, एमाइलम स्टार कारा प्लांट की आधारी पर्वसंधियों व पर्वसंधियों की सेल्स विभाजन द्वारा तारे के समान संरचनाएं बनाती है जिनमें एमाइलम स्टार्च भरा रहता है। इन्हें एमाइलम स्टार कहते हैं। कारा प्लांट की आधारी पर्वसंधियों की सेल्स कारा प्लांट की आधारी पर्वसंधियों की सेल्स विभाजित होकर स्टार लाइक संरचना बनाती है जिनमें एमाइलम नामक स्टार्च भरा रहता है। इसीलिए इन्हें एमाइलम स्टार कहते हैं। एमाइलम स्टार कहते हैं। जो कारा प्लांट की पर्वसंधियां होती है, पर्वसंधियों की जो सेल्स होती है विभाजित होकर तारे के समान संरचना बनाती है। तारे के समान संरचना बनाती है जिनके अंदर एमाइलम नामक स्टार्च भरा रहता है। इसलिए इन्हें एमाइलम स्टार कहते हैं। जैसे ये मातृपादप से अलग होकर मातृपादप से अलग होकर नए पादप का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार एमाइलम स्टार कारा प्लांट की आधारी पर्वसंधियों की सेल्स विभाजित होकर स्टार लाइक संरचना बनाती है जिनमें एमाइलम नामक स्टार्च भरा रहता है। इसलिए इन्हें एमाइलम स्टार कहते हैं। इन संरचनाओं को एमाइलम स्टार कहते हैं। मातृपादप से अलग होकर ये संरचनाएं मातृपादप से अलग होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है
बाय बल्बिल्स। बाय बल्बिल्स। कारा प्लांट्स के राइजोड्स पर कलिका सदृश संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें बल्बिल कहते हैं। जो कारा प्लांट की राइजोड्स होती है उनके ऊपर बल्बिल नामक कलिका संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें बल्बिल्स कहते हैं। कारा प्लांट की राइजोड्स पर कलिका सदृश संरचना पाई जाती है जिन्हें बल्बिल्स कहते हैं। प्रत्येक बल्बिल्स मातृ पादप से अलग होकर पृथक होकर न्यू प्लांट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो अगली मेथड थी बाय बल्बिल्स, कारा प्लांट की राइजोड्स पर कलिका सदृश संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें बल्बिल्स कहते हैं। प्रत्येक बल्बिल्स मातृ पादप से अलग होकर, ये बल्बिल्स मातृ पादप से सेपरेट होकर अलग होकर नए पादप का निर्माण कर लेती है।